अच्छा शुरू करते हैं बच्चों। लास्ट टाइम हमने यहां पर ही स्टॉप किया था इसको, बराबर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए। मैंने क्या बोला था कि वायर का लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसके अक्रॉस में क्या गिरेगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, v उतना ज्यादा होगा। तो v किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। ऐसे बोला था आपने, क्या बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट वायर, बराबर है, बिटवीन दैट पॉइंट। आई बात समझ में। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आपको पता होना चाहिए, जितना ज्यादा वायर का लेंथ उतना ज्यादा उसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा। समझ आ रहा है, या पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसके, ठीक। अच्छा आगे सुने, क्या आपको मैंने बताया था कि हम लोग पोटेंशियोमीटर का जो लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं, ये आपको एक्सपेरिमेंट रहने वाला है। समझ आ रहा है, 8-8 मार्क के एक्सपेरिमेंट होते हैं, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट आपके होते हैं, ठीक है। तो टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल, मेथड 1 क्या है, इंडिविजुअल मेथड, जिसके अंदर हम लोग 2 बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक टाइम पर एक इस्तेमाल करेंगे, एट अ टाइम 1 बैटरी। कितनी बैटरीज होंगी, 2। अच्छा कंपेयर करने क्या बताया था मैंने, कंपेयर का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि अगर आपको 2 बैटरी का ईएमएफ कंपेयर करना है तो आप कैसे करोगे, पहली वाली का ईएमएफ और ये क्या है, दूसरी वाली का, ठीक है। इसका रेशो कुछ आता है, फॉर एग्जांपल 2 आता है। कितना आता है, 2 आता है। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको उधर भेजता हूं तो E1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E2। क्या समझ आया कि E1 जो है वो E2 का कितना गुना है, 2 गुना है। कंपैरिजन समझ में आ गया ना, कौन कितना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। E1 बड़ा है क्योंकि E1 E2 का 2 गुना है। फॉर एग्जांपल E2 की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4, E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो कंपैरिजन इस तरीके से होता है। तो जब भी कंपेयर करके बोलता है मतलब रेशो निकालना है। समझ गए बात को। पहली बैटरी का ईएमएफ क्या मानेंगे हम, E1। अच्छा बोलेंगे सर ईएमएफ क्या है। अच्छा कोई भी बैटरी आप खरीदते हो उसके ऊपर उसका वोल्टेज लिखा होता है, 1.5 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, ऐसे लिखा होता है ना। वो क्या होता है, उसका ईएमएफ होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। एकदम प्रैक्टिकल भाषा में बता रहा हूं कि एक्चुअल में जो हम लोग देखते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अच्छा तो ये वाला है इंडिविजुअल मेथड, जिसके अंदर एट अ टाइम एक बैटरी इस्तेमाल करनी रहेगी। कैसे करना है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखो इंडिविजुअल मेथड में क्या करेंगे हम लोग, एक समय पर एक बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर उसका कनेक्शन हटा देते हैं, फिर दूसरी बैटरी लगाते हैं, ठीक है, और फिर बाद में कंपेयर करेंगे। दूसरा मेथड 2 क्या है, इसमें भी मैं यही निकालूंगा, E1 बाय E2 ही निकालूंगा, लेकिन सम करके एक बार डिफरेंस करके। मतलब आप दोनों बैटरी का इस्तेमाल एक साथ करोगे। क्या करोगे, एक साथ। एक बार दोनों एक दूसरे में ऐड होंगी और एक बार दोनों एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट होंगी। मतलब क्या है बच्चों, देखो सम एंड डिफरेंस का मतलब मैं आपको बताता हूं। जैसे ये आपके पास एक बैटरी, अच्छा कभी टॉर्च में आपने गांव वाला जो टॉर्च होता है, अभी तो सब रिचार्जेबल आ गया, लेकिन कभी आपने वो टॉर्च में मालूम है मोटी मोटी बैटरी, हट्टी कट्टी बैटरी लगती थी, है ना। तो उसको कैसे इस्तेमाल किया, किसी ने यूज किया है उसको, किया होगा ना। एवर रेडी के सेल्स आते थे को ऐसे, ठीक है, ठीक है, एक तरफ से ऐसे चपटा रहता था और एक तरफ से ऐसा उभरा हुआ रहता था, नहीं। अच्छा नेक्स्ट बैटरी आप कैसे लगाते थे, बराबर है ना। तो ये आपका नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये क्या हो गया। तो ऐसे कनेक्ट करते हैं ना, इसको इससे कनेक्ट करते हैं। सेम सेम टर्मिनल लगा देंगे तो टॉर्च ऑन नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो वोल्टेज एक दूसरे का क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये 1.5 वोल्ट का, ये भी 1.5 वोल्ट का, अगर मैंने इसको ऐसे लगाया तो 1.5 और 1.5 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा कनेक्शन कर दिया, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ लगा दिया, इसका पॉजिटिव उसके पॉजिटिव के साथ लगा दिया, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1.5 में से 1.5 निकल गया तो 0 वोल्ट, टॉर्च ऑन नहीं होगा। आई बात समझ में। तो सम वाला कौन सा मेथड है, बहुत ही सिंपल है। पहले तो आपको बैटरी ड्रॉ करने आना चाहिए। बैटरी ड्रॉ करने आता है सबको, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन, अच्छा एक और बैटरी ले लेते हैं, बड़ी लाइन छोटी लाइन, समझ में आ गया। तो इसका पॉजिटिव तो इसका नेगेटिव दूसरी वाली के पॉजिटिव के साथ जोड़ दें। ये कैसे लग गए, इसमें वोल्टेज क्या होगा इनका, नहीं टर्मिनल अपोजिट लगाया हुआ है, लेकिन वोल्टेज क्या होंगे इसके अंदर, ऐड होगा। ये सम मेथड है। कौन सा मेथड है, यहां पर ये बैटरी एक दूसरे को असिस्ट कर रही होती है। क्या कर रही होती है, असिस्ट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। समझ आ रहा है। तो ये हो गया 1.5 वोल्ट का और ये हो गया 1.5 वोल्ट का, तो टोटल कितना वोल्ट मिलेगा,
3 वोल्ट मिलेगा। समझ आ रहा है? अगर मैं जनरली ऐसे मैथमेटिकली लिखूं, मतलब सिंबॉलिकली लिखूं सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E1 और ये E2, तो दोनों मिलाकर कितना आ जाएगा E1 प्लस E2। तो ये सब मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया? यहां पर भी ऐसा सिनेरियो दिखाई दे रहा है आपको तो बोलेंगे सब मेथड है। ठीक है, अच्छा फिर एक बार हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ऐसे कनेक्ट कर देंगे इसको, ऐसे। इस केस में क्या होगा, जब भी सेम टर्मिनल आ जाएगा ना, तो ये क्या करेंगे, अपोज करेंगे, और अपोज में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये E1 है और ये क्या है, E2 है। अब बेसिकली हमको तो यहाँ पर सिंबॉलिकली में मालूम नहीं है कौन बड़ा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो पहले आप बैटरी लगाओगे ना, उसका EMF ज्यादा होना चाहिए जब प्रैक्टिकली करोगे तो। समझ आ रहा है? अच्छा, तो डिफरेंस इनका क्या होगा, अब जो भी बड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल E2 बड़ा है तो E2 माइनस E1, अगर E1 बड़ा है तो, समझ आ रहा है, इसको अपन क्या कर लेते हैं, ऐसे मॉड डाल देते हैं। अब अपने को मालूम नहीं कि कौन बड़ा है, लेकिन अगर आप डिफाइन कर देते हो कि E1 बड़ा है तो E1 माइनस E2। आई होप समझ में आ गया क्या बोला। अब बोले हमको कैसे मालूम पड़ेगा, भाई नंबर दिया रहेगा तो पता रहेगा, नंबर नहीं दिया है तो आप अज्यूम करोगे कि E1 बड़ा है E2 से, तो E1 माइनस E2, अगर E2 बड़ा है तो E2 माइनस E1, तो डिफरेंस होगा। क्या होगा, कितनी कहानी समझ आ गई? अजान हो जाना तो ओके बच्चों, खैर। अच्छा, तो यहां पर मैं हम लोग डिस्कस कर रहे थे दो मेथड, ये हो गया सम एंड डिफरेंस मेथड। दो बैटरी आपस में सम कब करेगी, जब एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरे बैटरी के नेगेटिव से होगा तो सम होगा। समझ गए बात को? और अगर एक बैटरी का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव को, या पॉजिटिव पॉजिटिव से सेम टर्मिनल अटैच हो गया, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट होगा। EMF डिफरेंस वाला केस होगा, माइनस होगा। अच्छा, एक और जो आपको पढ़ना है बच्चों, ये सब 3-3 मार्क के, ये अलग से 3 मार्क, ये अलग से 3 मार्क, ये अलग से 3-3 मार्क। समझ गए? ओके, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब बैटरी का ना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल r से, जो कि बैटरी में आपको अलग से रेजिस्टेंस लगा हुआ दिखाई नहीं देगा, वो बैटरी का खुद का इंटरनल इसलिए बोले जा रहा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r जिसका सिंबल करते हैं, ये आपको उसका फॉर्मूला निकालना होता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहला एप्लीकेशन करते हैं बच्चों। क्या लास्ट टाइम मैंने आपको ये दिखाया था पोटेंशियोमीटर दिखता कैसे? हाँ, पोटेंशियोमीटर कैसे दिखता नहीं बताया था, ऐसा बड़ा सा, उसमें कितने तार बताया था, 4, तो 4 मीटर वाला बताया था। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देख रहे होंगे, ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर अगर आप जब अपडेट हो जाएगा तो देख लेना, उसमें मैंने पूरा दिखाया था आपको कि ये 1 मीटर हो गया, फिर ये वाला 1 मीटर, फिर ये 1 मीटर, और ये, तो ऐसे कितने हो गए, 4 मीटर का तार। तो यहां से लेकर यहां तक जो आप A से लेकर B तक जो तार देख रहे हैं, वो पोटेंशियोमीटर का वायर है। कौन सा वायर है? पोटेंशियोमीटर वायर। अंडरस्टूड? अच्छा, फिर इस A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में हम लोग लगाते हैं बैटरी विद की K एंड रियोस्टेट RH। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसे थियोरेटिकल आपको लिखना है इसका, जब कंस्ट्रक्शन जब आप लिखोगे तो शॉर्ट में इसको कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से लिखना है। मैंने बनाया है कि किस तरीके से आपको लिखना है। टेक्स्ट बुक में देखो तो बहुत लंबी चौड़ी थियरी, तो इतना सब लिखना नहीं होता अपने को। ठीक है, अच्छा तो शुरू करते हैं बच्चों, इंडिविजुअल मेथड और फिर आगे चल के आप सम एंड डिफरेंस मेथड, इसमें फर्क क्या होगा। सबसे पहले मैं तो आपको बता दूं कि जो की देख रहे हो ना, ये वाली की, इसको बोलते हैं वन वे की। क्या बोलते हैं? वन वे की, मतलब एक ही की रहता है इधर पे। ठीक है, और जो यहां पर आप देख रहे हो ना बच्चों, ये टू वे की है। क्या ये? टू वे की। अब टू वे की कैसा होता है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर कितने की पढ़ने, कितने की देखने वाले, एक वन वे की जो कि सिंपल होता है, बस एक सिंगल की वाला रहता है। की निकाला तो ऑफ हो जाएगा, की डाल दिया तो ऑन हो जाएगा। इफ की इज क्लोज्ड, नहीं, इफ की इज क्लोज्ड तो ऑन क्या, ऑफ, ऑन। इफ द की इज ओपन, ऑफ सिचुएशन। ये सब कहानी पता है ना आपको? ठीक है, अच्छा ये वाला एक्चुअल में आपको दिखेगा कैसे बच्चों? ठीक है, तो इसको जरा देख लेते हैं। ऐसे प्लास्टिक का, आपका प्लास्टिक का शीट रहने वाला है, इसके ऊपर ना बेसिकली आपका ये, ठीक है, और यहां पर स्क्रू लगा रहता है, यहां पर स्क्रू लगा होता है, यहां पर स्क्रू लगा होता है। ठीक है, ऐसे। और की कहां लगाना, तो देखो एक की इधर लगता है और एक की जहां गैप है वहां पर की लगता है। ये देखो, एक वायर यहां से अपन ऐसे निकालेंगे,
एक वायर ऐसे निकालेंगे और एक वायर बीच में से निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल मैंने की यहां लगा दिया तो ये वाला वायर और ये वाला वायर जुड़ जाएगा, नहीं समझे बात को? अगर मैंने यहां पर चाबी लगा दिया तो ये इन दोनों को कनेक्ट कर देगा ना, ठीक है, तो ये वाला वायर इसके कनेक्शन में आ जाएगा, अंडरस्टूड? अच्छा, अगर इधर लगा दिया तो उधर का हटा के इधर लगा दिया, तो यहां पर अगर की लगा दिया तो ये और ये कनेक्शन में आ जाएंगे। मतलब ये दो की है, एट अ टाइम आपको किसी एक को इस्तेमाल करना है, तो कभी इसको कनेक्शन में लेकर आ जाओ, कभी इसको वहां से निकालो इधर लगा, दोनों एक साथ नहीं लगाना, समझ आ रहा है? तो टू वे की का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर मेरे पास दो बैटरीज है और एट अ टाइम कोई एक इस्तेमाल करना है तो हम लोग क्या लगाएंगे वहां पर? टू वे की लगाएंगे। अगर मैं यहां पर कनेक्ट कर दूं तो ये वाला कनेक्शन हो जाएगा, यहां लगा दूंगा तो ये वाला वायर कनेक्ट हो जाएगा, और यहां पर क्या लगेगी? एक बैटरी और यहां पर दूसरी बैटरी। जैसे यहां पर देख रहे हो आप, ये देखो K1 और K2 दो कीज है आपके पास, क्या है? दो की है, जैसा मैंने यहां दिखाया एक्चुअल में ऐसा दिखाई देगा, लेकिन डायग्रामेटिकली ऐसे बना रहे हैं, ठीक है? तो रियल में अलग दिखाई देता है, इसलिए रियल वाला बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, अगर मैं ये वाली की लगा देता हूं तो ये दोनों कनेक्ट, ये वाली बैटरी कनेक्शन में आ जाएगी, ठीक है? अगर ये वाली लगाता हूं तो इधर से निकालना पड़ेगा और इधर लगाना पड़ेगा, तो ये वाली बैटरी कनेक्शन में आ जाएगी, समझ आ रहा है? तो सर्किट में एट अ टाइम आपको एक बैटरी का इस्तेमाल करना होता है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे आप? टू वे की। कौन सा की? टू वे की। अच्छा, अब सर्किट डायग्राम जरा चेक करते हैं बच्चों, फटाफट से। क्या इतना ना कॉमन है, याद रखो आपको ना 4 मीटर, 1 2 3 4, ये तो बनाने ही सब में, जितना भी नीचे बताने वाला हो, चाहे वो इंडिविजुअल मेथड हो, सम एंड डिफरेंस हो, इंटरनल रेजिस्टेंस हो। फिर उसके बाद ये वाला चीज भी कॉमन है, मतलब इतना पार्ट सब में क्या है? सेम है। एक बार प्रैक्टिस करोगे तीनों में वही काम हो जाएगा। और प्रैक्टिस क्या करना है इसमें? ये तार है 4 मीटर लंबा, फिर यहां पर एक बैटरी लगाना है, क्या लगाना है? बैटरी विथ की के एंड रियोस्टेट RH में रियोस्टेट दिखाया था मैंने आपको, याद है? ठीक है, तो उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, कितने इस्तेमाल करने बोला था मैंने? 2। एक टर्मिनल को ऐसे ही छोड़ दो, तो यहां पर ये कैसे काम करेगा? करंट कंट्रोल की तरह। कैसे काम करेगा? तो यहां पर करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। कितना हो गया? अच्छा, बैटरी का जो पॉजिटिव रहेगा, याद रखो, वो आपको ए पॉइंट पे, मतलब ए पॉइंट जो है ना वो हाई पोटेंशियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव बोले तो क्या होता है? हाई पोटेंशियल। नेगेटिव क्या होता है? लो पोटेंशियल। तो बैटरी का पॉजिटिव ए को करना है, बैटरी का पॉजिटिव। अच्छा, और एक बात, जो दो बैटरी हम लोग कनेक्ट करते हैं E1 और E2, इसका भी पॉजिटिव आपको किधर लगाना है? ए पॉइंट पर। मतलब ये पॉइंट हो गया, ए पॉइंट क्या हो गया भाई? सारे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ेगा। ये मेन बैटरी है जो सर्किट को रन करेगा, और ये वो बैटरीज है जिसका ईएमएफ मुझे कंपेयर करना है। मतलब इसका ईएमएफ क्या है? E1, इसका क्या है? तो इन दोनों को डिवाइड का, इन दोनों का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है? E1 और E2 का, समझ रहा? तो वो इधर लगेगा, और ये मेन बैटरी है जो इसको रन करेगी। अच्छा, इस सर्किट में ना, इस एक्सपेरिमेंट में जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना कि इसका जो ईएमएफ है ये इन दोनों के सम से ग्रेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक है, अच्छा सॉरी, ये इंडिविजुअल है ना, तो E1 से भी बड़ा होना चाहिए एंड E2 से भी। यहां पर तो सम होने वाला नहीं है, जब आप सम एंड डिफरेंस करोगे वहां पर सम से भी ज्यादा होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल इसका 1 वोल्ट है, इसका 2 वोल्ट है, तो कितना हो जाता है? 3। तो आपको ये वाला वोल्ट क्या करना पड़ेगा? 3 से ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी ये एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली काम करेगा। समटाइम क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ये 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, आपने इसको रख दिया 1.5 वोल्ट, समझ आ रहा है? तो आपकी रीडिंग बराबर नहीं आती। आ रही बात समझ में? तो आपको इस बात का ध्यान रखना, प्रैक्टिकल करते वक्त ये प्रिकॉशन वाला पॉइंट बताया मैंने आपको। अच्छा, तो अभी फिलहाल इंडिविजुअल में E1 से भी बड़ा और E2 से भी बड़ा होना चाहिए। मतलब ये 1 है, ये 2 है, तो ये कितना होना चाहिए? 2 से ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए अभी? क्यों ऐसा? क्योंकि मैं एक एक इस्तेमाल करूंगा ना, जैसे इसको इस्तेमाल किया तो 1 वोल्ट, तो 1 से ज्यादा होना चाहिए। इसको इस्तेमाल किया तो 2, तो 2 से, तो मतलब मैक्सिमम नंबर कौन है इसमें से? 2 है, तो 2 से ज्यादा होना चाहिए। जिसमें सम एंड डिफरेंस करूंगा तो एक टाइम पर सम होगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, समझ आ रहा है? और सब्ट्रैक्शन वाले में 1 और 2 माइनस करूंगा तो 1 आएगा, तो मैक्सिमम क्या हो गया? 3 हो गया ना, तो 3 से ज्यादा होना चाहिए। कुछ कहानी समझ आ रही है? क्या बोला अभी तक? पूरा कनेक्शन बताओ। 4 मीटर लंबा तार अपने पास लकड़ी के ऊपर रह गई, उसमें एक ऊपर वाला पॉइंट ए पॉइंट होगा, नीचे वाला क्या होगा? ए से आप एक मेन बैटरी कनेक्ट करोगे, उसका पॉजिटिव। बैटरी के नेगेटिव से क्या रहेगा? की से रियोस्टेट। रियोस्टेट के कितने टर्मिनल होते हैं? कितने? 3। यूज कितने करेंगे? 2।
समझ में आ रहा है? ओके, इतना पार्ट एकदम सेम टू सेम। नेक्स्ट चलो, ए से हम लोग कितनी इंडिविजुअल मेथड में कितनी बैटरी इस्तेमाल करेंगे? 2 बैटरी। E1 का भी पॉजिटिव लगाऊंगा, E2 का भी। अच्छा, उन दोनों का नेगेटिव पे क्या लगाऊंगा मैं? की। तो यहां पर मैंने अभी आपको की बनाया था ना, ठीक है? तो की में आपको मैंने 3 बताया था, 3 स्क्रूज होंगे, है ना? ये देखो, स्क्रू कितने होंगे? यहां पर एक स्क्रू लगा होगा, यहां पर लगा होगा, यहां पर लगा होगा। तो यहां से आप लगाओगे क्या नाम है, बैटरी नंबर 1, यानी ये ऐसे प्लस माइनस E1 कौन सा हो जाएगा? E1। अच्छा, यहां से आप क्या लगाओगे बच्चों? E2 लगाओगे, समझ रहे हैं? ये E2 होगा। अच्छा, इधर से क्या लगेगा? तो यहां से देखो, इन दोनों के बीच वाले से आपको क्या दिखाई दे रहा है? गैल्वेनोमीटर। तो यहां पर लगेगा गैल्वेनोमीटर। समझ गए बात को? अच्छा, ये क्या है, बीच का जो गैप है वहां पर की लगेगी, वहां पर क्या लगेगी? की लगेगी। कहानी समझ में आ गई? अच्छा, इधर पे लगा गैल्वेनोमीटर, फिर आगे से इसके आगे क्या लगाओगे? एक पेन जैसा होता है, मैंने दिखाया था आपको फोटो उसका, क्या बोलते हैं उसको? जॉकी। वेरी गुड। तो जॉकी आपका डिस्टेंस वाले में भी था, पोटेंशियोमीटर में भी, ठीक है? अच्छा, तो यहां पर आप जो देख रहे हो ये जॉकी लग गया। अब इतनी कहानी समझ आ गई? ये बोलो, इतनी कहानी समझ आ गई? कनेक्शन समझ? अब बोलेंगे सर ये डॉट 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 क्या बताया हुआ है? ठीक है, अब सुनो, ये सुनो बच्चों, तो ये 2 बार कनेक्शन है। एक बार मैं इधर जो है, जब E1 लगाऊंगा तो ये वाला आ जाएगा, E2 लगाऊंगा तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है? अब मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं तो आपको कुछ समझ आए। ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मालूम है ना सबको? अच्छा, अब आपसे मैं ये पूछता हूं बच्चों, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, ठीक है, अच्छी बात है। मैंने फॉर एग्जांपल ये K1 इस्तेमाल किया, ये वाली की इस्तेमाल किया, ये वाली नहीं इस्तेमाल किया, तो ये सर्किट में अभी फिलहाल नहीं है। सर्किट में कौन होगा? सिर्फ E1। E1 से ये ऐसा गैल्वेनोमीटर, और फिर बाद में हमारे पास जॉकी। जॉकी को क्या करूंगा? वायर को ऐसे टच करूंगा, ठीक है? वायर को क्या करूंगा? ऐसे टच करूंगा। फॉर एग्जांपल यहां टच किया, तो अभी गैल्वेनोमीटर में कुछ करंट बता रहा है। क्या बता रहा है? कुछ। अच्छा, गैल्वेनोमीटर जीरो करंट कहां होता है? बीच में ना। तो फॉर एग्जांपल यहां पर कहीं ऐसे बता रहा है, फिर मैं जैसे ही इसको क्या करता हूं, ऐसे शिफ्ट करता हूं, शिफ्ट करता हूं, शिफ्ट करता हूं, ये वाला ऐसे 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 आता है, और जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचता हूं ये बीच में पहुंच गया। कौन? गैल्वेनोमीटर को देखते रहना है आपको, आपको जॉकी इधर पे टैप करना है, और गैल्वेनोमीटर में जो काटा है उसको देखते रहना है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर काटा कहां जाएगा? एकदम बीच में। बीच में जीरो हो जाएगा। नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं बता। वो पॉइंट पर क्या हुआ है? इस पॉइंट पर जहां पर इसकी जो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है वो जीरो हो गया है, इसका मतलब ये है बच्चों, देखो करंट कब फ्लो नहीं करता है? जब पोटेंशियल सेम होता है। चार्ज कब फ्लो नहीं करता है? जब पोटेंशियल सेम होता है। तो ये जो यहां वाला तार देख रहे हो, ये वाला, ठीक है? अभी कहानी समझो। यहां पर कौन सी बैटरी है मेरे पास? E1, ठीक है? कौन सी है? E1। इधर पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर पर बात कर लेता हूं ऐसे, और ये मेरे पास तार है जिसका लेंथ कितना है? L1। कितना? तो जॉकी को जैसे ही मैंने यहां पर लगाया इस L1 लेंथ पर, आपका ये जो करंट है इसमें क्या हो गया? जीरो हो गया। इसका क्या मतलब है बच्चों? इस लेंथ के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इस लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट के, इस पॉइंट और इस पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? तभी करंट ना यहां से वहां जा रहा, ना वहां से यहां, करंट स्टॉप हो गया। इसका मतलब इसका ईएमएफ इस वायर के अक्रॉस में जो वोल्टेज है उसके क्या है? बराबर। और जब दोनों ईएमएफ और वोल्टेज बराबर हो जाएगा तो करंट स्टॉप हो जाएगा। करंट कम फ्लो नहीं करता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सी चीज बताओ, मैं 2 ड्रम भर देता हूं पानी के, दोनों का लेवल सेम रखता हूं, और मैंने क्या करा, दोनों में नीचे जो है ना एक पाइप से दोनों को जोड़ दिया, ठीक है? अब आप बताइए कि पानी कहां से कहां फ्लो करेगा? दोनों का लेवल सेम नहीं फ्लो करेगा ना। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि यहां जितना फ्लो कर रहा है उतना अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट है। फिलहाल आपको समझना है कि करंट, सॉरी, यहां पर करंट ऑफ वाटर है, वाटर का फ्लो है, वो नहीं फ्लो करेगा। फ्लो करेगा नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों का लेवल सेम है, पोटेंशियल एनर्जी सेम है, इसलिए ये फ्लो नहीं करेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल एक ड्रम जो है वो उसमें पानी ऊपर तक भरा हुआ, और एक में दूसरा भी ड्रम उतना ही बड़ा है लेकिन खाली है, उसमें पाइप लगा देंगे तो
तो आपको पता है कहां से कहां, जिसमें ज्यादा लेवल है पानी का उधर से लो की तरफ बहेगा, यानी हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। लेकिन यहां पर आपको समझ आ रहा है करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा है, क्योंकि इसका पोटेंशियल ईएमएफ है, यहां पर क्या है ईएमएफ, और यहां पर इस दो पॉइंट के बीच में क्या होगा, इस तार के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस, समझ आ रहा है। तो उसका ईएमएफ और इसका पोटेंशियल क्या हो गया है, इक्वल हो गया, इसलिए करंट बहना बंद हो गया। आई बात समझ में, क्यों स्टॉप हो गया। अब मैं क्या बोल सकता हूं, आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, आप बोल सकते हैं इस वायर के अक्रॉस में जो V ड्रॉप हुआ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा V किसके बराबर है, इसके अक्रॉस का जो V है वो मैंने क्या बोला किसके बराबर होगा, E1 के, किसके बराबर E1 के। तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिखूंगा, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, क्या लिखूंगा, यूज किया मैंने कौन सा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल किया, लेकिन करंट क्यों नहीं बह रहा है, इसका पोटेंशियल उसके ईएमएफ के बराबर हो गया, तभी तो नहीं फ्लो कर रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। आपको कैसे पता चलेगा, जब करंट बहना बंद हो गया, बोलने का कि इस ईएमएफ के बराबर इसका पोटेंशियल है और उसी पर ये रुक गया, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो L1। कुछ कहानी समझ आ गई। अच्छा अब दूसरी कहानी क्या करना है आपने को, इसको आपने लगाया था, अब यहां से इसको हटा दो, ठीक है, यहां से इसको हटा दो, ये सर्किट में नहीं रहेगा। अब यहां पर K लगा दो, ये K2 लगा दिया आपने, कौन सा की लगा दिया, इफ K2 इज क्लोज। अच्छा ये वाला आपने को दोनों ही केस में क्लोज ही रखना है, चाहे आप बैटरी E1 लगा रहे हो चाहे E2 लगा रहे हो, K को हमेशा क्लोज रखना है। तो K क्लोज्ड है और उसके साथ साथ कौन क्लोज्ड है, K2 क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है मतलब ये ऑन है। अच्छा सर्किट में कौन है अभी, E2 है, तो E1 की बजाय अगर E2 आ जाए, ठीक है, तो लेंथ उतना ही रहेगा क्या, उसका ईएमएफ अलग है तो उसके हिसाब से लेंथ अलग एडजस्ट होगा। फॉर एग्जांपल ये E2 इससे ज्यादा है, E2 की वैल्यू क्या है E1 से, तो लेंथ भी ज्यादा एडजस्ट होगा। तो जब हम लोग क्या करेंगे, जॉकी लेकर, ठीक है, ऐसे घुमाएंगे तो अब उसी पॉइंट पर अपने को L2 E2 के हिसाब से अलग लेंथ मिलेगा। तो आप जब आगे ऐसे घूमते हैं ऐसे घूमते हैं तो यहां पर कहीं पर मुझे क्या मिलता है, हाँ वापस से गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होता है, जीरो होता है। इस पॉइंट पर अब नहीं मिलेगा, अब डिफरेंट पॉइंट होगा जहां पर क्या होगा, जीरो होता है, ठीक है। तो वो वाला लेंथ क्या हो जाएगा अपना, ये देखो यहां से डॉट 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 करके बताया हुआ है L2, और ये वाला भी मैंने डॉट 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 करके बताया क्योंकि सेकंड सिचुएशन, कौन सा सिचुएशन है, पहला सिचुएशन में ऐसे डार्क से बताया हुआ है L1 E1 के लिए है, फिर डॉट डॉट करके बताया है जब आप E2 इंट्रोड्यूस करोगे सर्किट में, ये वाला हटा दोगे। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये E2 और ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके अक्रॉस V के हिसाब से ये E2 होगा ना, ठीक है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा L2, और यहाँ पर V किसके बराबर होगा अभी, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग डायरेक्टली V वाला स्टेप लिखते नहीं, हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। क्या दो स्टेप समझ आ गए, बस इतना ही है बच्चों, ये दो इक्वेशन बनाना है, दोनों को डिवाइड करना है, आंसर आपके हाथ में। कितना स्टेप है इसमें, सिर्फ दो इक्वेशन बनाना है, दोनों को क्या करना है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, तो इक्वल आएगा और क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, दोनों में कांस्टेंट क्या रहेगा सेम, के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2, खत्म हो गया। क्या निकालना था अपने को, E1 by E2। चलो अभी करते हैं फटाफट से। आई होप ये समझ में आ गया आपको एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है, और जैसे ये थियरी बता रहा हूं बच्चों ऐसे ही प्रैक्टिकल में जाके भी करना है आपको, तो इसको बहुत अच्छे से करिएगा, प्रैक्टिकल बहुत धमाल बजा दोगे आप प्रैक्टिकल में। अगर आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो आप प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छा करोगे इसमें, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिकल में आपको ये सेंटीमीटर्स में लेंथ लेना रहेगा, हाँ लेंथ, क्योंकि कितने मीटर का, 4 मीटर का होगा, लेकिन सेंटीमीटर में 400 सेंटीमीटर होगा, यहां से आप मेजर करोगे ऐसे। चलो इसमें और कुछ बताने की जरूरत है, E कौन है, ईएमएफ ऑफ सेल E1 E2 कौन है, सेल्स हुज ईएमएफ आर टू बी कंपेयर्ड, समझ आ रहा है, कंपेयर्ड लिखा हुआ है वो एक्चुअल में RED, ठीक है, कंपेयर करना है जिसका। और L1 L2 कौन है, लेंथ ऑफ वायर करस्पॉन्ड्स टू E1 एंड E2, E1 के लिए L1 E2 के लिए L2। चलो कंस्ट्रक्शन क्या बच्चों, 2 पॉइंट लिखना है, बहुत ही आसान, और ये वाला याद कर लोगे, अगले वाले का भी उसके अगले वाले का भी वैसे ही लिखना है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है बस। अच्छा मुझे बताओ क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको, हमने एक पोटेंशियोमीटर सर्किट ले लिया ऊपर का, इस सेटअप कैसे सेटअप किया अपन ने, एक बैटरी लिया EMF E की K एंड रियोस्टेट RH सच दैट पॉइंट A इज एट हायर पोटेंशियल। क्या A पॉइंट को हमने हाई पोटेंशियल पर रखा था, हाँ इतना कंसीडर कर लेना। उसके बाद
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E1 एंड E2, याद करो E1 और E2 का पॉजिटिव टर्मिनल किधर दिया था मैंने, ए पॉइंट पर, है ना, आर कनेक्टेड टू पॉइंट ए, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल था वो टू वे की को लगा था, याद है, ओके, तो नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड थ्रू टू वे की K1 K2, सही है। अच्छा, की के थ्रू किसको कनेक्ट किया था, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के थ्रू बाद में जॉकी से कनेक्ट, तो टू गैल्वेनोमीटर हुज अनदर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है और गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल, तो जो सर्किट में देखा उसी को आपने लफ्जों में लिख दिया। आ रही बात समझ में, ओके, इतना कंस्ट्रक्शन हो गया। वर्किंग देखिए बच्चों, वर्किंग एकदम मजा आ जाएगा आपको। हमारे पास कितनी की है टोटल, एक मेन बैटरी के साथ लगा, वो तो हमेशा ही क्लोज रखना है, फिर K1 और K2 को अल्टरनेट, कभी K1 को क्लोज करना है, फिर K1 को निकाल के K2 को क्लोज करना है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पहला सिचुएशन, पहली बैटरी लगाना है, व्हेन K कौन है, समझ में आ गया ना, मेन बैटरी के साथ, और K1 कौन सा है, E1 के साथ, इज क्लोज, क्लोज मतलब ओपन, क्लोज मतलब ऑन, और K2 इज केप्ट ओपन, K2 को हम खुला रखेंगे तो मतलब वो ऑफ है, यानी सेकंड बैटरी सर्किट में नहीं है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर आपको पता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, समझ में आ गई कहानी, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा क्या आएगा, इक्वल, और K आ जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अच्छा, ऐसे ही सेकंड पॉइंट देखो कितना आसान है, सेकंड वाले में क्या करेंगे, K को तो क्लोज ही रखना है, और उसके साथ में इधर पे दोनों बैटरी में से कौन सा वाला की, K2 वाले को क्लोज रखें, K1 को ओपन कर देंगे, अरे K एंड K2 आर क्लोज्ड, K1 को ओपन कर देंगे, सही तो बोल रहा हूं, समझा। देखो इसमें मेन कंफ्यूजन होता है, क्लोज्ड, क्लोज मतलब आप बंद समझ रहे होते हैं, तो क्लोज कर दिया मतलब की लगाया है वहां पर, और वहां पर वो ऑन हो गया, तो K और K2 इज क्लोज्ड, K1 को ओपन कर दिया, वो ऑफ है, तो इवन नहीं है सर्किट में अभी। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोपोर्शनलिटी डाटा क्या आया, K आया, E2 इज इक्वल टू KL2, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर दो बच्चों, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 वी गेट E1 बाय E2, K से K क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, L1 बाय L2 हो गया फॉर्मूला, कितना आसान है, मतलब क्या हो गया, EMF का रेशो लेंथ के रेशो के बराबर होता है, EMF का रेशो लेंथ के रेशो के बराबर होता है। न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है आपको, आपको बोलेगा एक बैटरी का EMF 1.5 वोल्ट है, ठीक है, उसके लिए लेंथ जो आता है, जो नल पॉइंट अपने को मिलता है, वो आपको बोलेगा 100 सेंटीमीटर पे मिलता है। दूसरी बैटरी का EMF पता करो जिसके लिए लेंथ आपको 200 सेंटीमीटर मिलता है, समझ आ रहा है, तो इधर पे रख दूंगा मैं 1.5, इधर रख दूंगा 100, इधर रखूंगा 200, इधर 100 और इधर पे 200 बोला ना मैंने, हाँ, तो ये 0 कट जाएगा और ये 3 आ जाएगा, वेरी गुड, इसको उधर भेजूंगा और कैलकुलेशन कर दूंगा, तो न्यूमेरिकल करेंगे तभी बता दूंगा कैसे क्वेश्चन पूछता है। पहला फॉर्मूला क्या निकल कर आया, इंडिविजुअल मेथड, E1 बाय E2 इज इक्वल टू, अब जो फाइनली निकला उसको याद कर लेने का। देखो हम लोग चैप्टर में जो थियरी डेरिवेशंस वगैरह क्यों करते हैं, ताकि उसके लास्ट का फॉर्मूला निकले और वो फॉर्मूले पे क्या बनने वाला है, न्यूमेरिकल, ठीक है, याद करेंगे सब। इंडिविजुअल मेथड, EMF का रेशो E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। अब इसके बाद वाला नेक्स्ट करें, अभी इसमें कहानी समझ में आ गई, कोई डिफिकल्टी है, टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करोगे तो और मजा आ जाएगा बच्चों। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 अगर बच्चों आप गौर से देखोगे, क्या ये इतना पार्ट सेम टू सेम है वैसे ही, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, सिर्फ बदल कहां गई कहानी यहां पर। अब ये कहानी कैसे, इसको समझाता हूं मैं। यहां पर अगर आप देखोगे ना गौर से, ये कौन है पता है, 4 वे की है, कितनी की लगेंगी यहां पर, तो आप जब एक्चुअल में देखोगे तो ऐसे गोला सा होगा और उसमें 4 की लगी होंगी, समझ आ रहा है, 4 वे की। अच्छा, 4 वे की का काम क्या होता है, कभी बैटरी को सम कर देना और कभी डिफरेंस कर देना, मतलब बार बार आपको कनेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपको की चेंज करना होता है, क्या करना होता है, की चेंज करना होता है। अगर कनेक्शन निकाल के बार बार जोड़ना रहेगा तो काम बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग की लगाते हैं, ताकि की निकाला और अपोजिट में लगा दिया और कहानी खत्म। सम को डिफरेंस बना तो डिफरेंस को सम, कैसे मैं बताता हूँ, पूरा लॉजिक बताता हूँ इसके पीछे का। अच्छा, सबसे पहले एक काम करते हैं, सर ये ओरिजिनली कैसे दिखता है, क्या ये ऐसे दिखाई करता है, नहीं, जब आप देखोगे तो आपके पास ना ऐसे गोला सा ना गोल प्लास्टिक होगा, और उसके ऊपर जो है ना बच्चों, ध्यान दीजिए कैसे बता रहा हूं मैं,
ठीक है, एक्चुअल में ये होता है यहाँ स्क्रू लगे होते हैं जहां से आपको क्या लगाना है, वायर लगाना है। तो मेरे पास ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये एक वायर, ठीक है। अच्छा की कहाँ लगती है आपको पता है ना, गैप में लगती है। कहाँ लगती है, गैप में। तो ये आपका की नंबर 1, ठीक है, ये आपका की नंबर 2, ये आपका की नंबर 3 और ये की नंबर 4, ठीक है। और इसके अंदर अपोजिट कीज आपको इस्तेमाल करनी होती है। कौन सी इस्तेमाल करनी होती है, अपोजिट की। अब देखो बहुत ही आसान है, मैं आपको समझाता हूँ जरा। मैं सबसे पहले बैटरी का आपको कनेक्शन करके बताता हूँ कि ये वाले टर्मिनल से ना हमारे पास ये लगी हुई है कौन, E1, कौन लगी हुई है बच्चों, जिसका नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अच्छा ये वाला जो टर्मिनल आप देख रहे हो यहां से हम लोग लगाएंगे E2, क्या लगाएंगे बच्चों, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल है, और इसका नेगेटिव, ये जंप बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं, जंप। जंप मतलब इन दोनों का कनेक्शन नहीं है, वहां पर वायर उसके ऊपर से जा रहा है, समझे। सर्किट में क्या बोलते हैं इसको, जंप बोलते हैं, मतलब वो दोनों आपस में कनेक्टेड। अगर मैं सीधा सीधा बना दूंगा मतलब वो दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो ये कनेक्टेड है बच्चों यहां पर, ठीक है। और ये वाला जो वायर जा रहा है ना, ये वाला, ये जाएगा किसको, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर से आपको पता है जैकी श्रॉफ का भाई जॉकी है ना, उसको भी नहीं मालूम होगा उसका भाई का नाम जॉकी है, हमने बनाया ना। अच्छा क्या, ठीक है, ये सुनो। अब आप मुझे बताओ, अगर दो बैटरीज को कैसे कनेक्ट करना है, एक का नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव, तो मुझे कौन सी की इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ही वो की लगाऊंगा तो इस बैटरी का नेगेटिव उस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा। 1, कौन सा 1। अच्छा अगर आप 1 लगाते हो तो ये कनेक्शन हो गया इसके साथ में, है ना, ऐसे हो जाएगा ना, ये वाला अगर इधर लगा दिया तो ये दोनों कनेक्ट हो गए एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो यहां पर आ गया इसका नेगेटिव और इसका क्या, पॉजिटिव कनेक्ट हो गया। फिर उसका नेगेटिव ऐसे जाना चाहिए ना गैल्वेनोमीटर को, गैल्वेनोमीटर। तो आप 1 इस्तेमाल करोगे तो उसके साथ में कौन सा इस्तेमाल करने का, 3, अपोजिट वाला। 1 के साथ में कौन सा, 3, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल यहां भी की लगा दिया और यहां पर भी अलग कलर इस्तेमाल कर लेता हूं, यहां पर भी मैंने क्या करा, की इस्तेमाल करा, यहां पर की इस्तेमाल किया, लेकिन ये दोनों में इस्तेमाल एट ए टाइम यहां पर 2 इस्तेमाल करना है। कितने इस्तेमाल करना है की, पहले वाले में 2 वे की में एट ए टाइम 1 और 4 वे की में एट ए टाइम 2, लेकिन कौन सी वाली, अपोजिट वाली। उससे फायदा क्या होगा सुनो, ये बैटरी का पॉजिटिव, फिर उसके बाद ये नेगेटिव, नेगेटिव वाला यहां से इस बैटरी के पॉजिटिव। मुझे बताओ नेगेटिव और ये पॉजिटिव कनेक्ट हो गया, क्या हो गया ये, सम या डिफरेंस, सम हो गया, तो दे असिस्ट ईच अदर। अच्छा फिर इसका नेगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर को जाना चाहिए, तो यहां से आपको ये देखो ये वाला कनेक्ट करोगे तो ये कनेक्शन ऐसा हो जाएगा ना, और फिर जॉकी, पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ। आप अगर सिर्फ इसका इस्तेमाल करोगे, इसका नहीं करोगे, तो ये यहां तक आएगा, उसके बाद तो कहीं नहीं जाएगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अपोजिट वाला इस्तेमाल करना है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा ये तो हो गया सम का, ये क्या हो गया, सम के लिए कौन सा इस्तेमाल, 1 3, सम के लिए 1 3। अच्छा फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं पहले, ठीक है, एक काम करते हैं, कैंसिल ही हो जाएगा पूरा, ठीक है, मैं दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेता हूं, हाँ ब्लैक इस्तेमाल करता हूं। ये अभी मैं ये वाला इस्तेमाल नहीं कर रहा, हाँ कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, 2 और 4। अच्छा 2 4 इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगा सोचिए, ये बैटरी का नेगेटिव है, यहां पर इधर से कनेक्शन ऑन है या ऑफ है, ऑफ है, तो यहां से चालू है, तो ये यहां से इधर चले, इधर से कहां आए बच्चों, नेगेटिव पर, इसका क्या है नेगेटिव, और जब यहां से ऐसे आए तो ये ये बैटरी का नेगेटिव, वाले बैटरी के नेगेटिव, नेगेटिव। अब ऐसा मत बोलो माइनस माइनस प्लस, मैथ्स मत लगाओ। नेगेटिव नेगेटिव जब ज्वाइन हो जाता है तो वो अपोज करता है या असिस्ट करता है, अपोज करता है, यानी सब्ट्रैक्ट होगा। समझ आ रहा है, एक बार ऐसे लगाया तो सम, यहां से निकाला ऐसे लगा दिया तो डिफरेंस, सम डिफरेंस, सम 1 3, सम 2 4, 1 3 1 3, सम और 2 4। समझ में आ रहा है, इससे फायदा क्या है पता है, सिर्फ की निकालना है और ऐसे लगा देना, ऐसे निकालना है ऐसे लगाना है, सम का डिफरेंस हो जाएगा, और 2 4 निकाला 1 3 में लगाया, डिफरेंस का सम हो जाएगा। तो कितना आसान हो जाएगा इससे 4 बी की से, अदरवाइज आपको कनेक्शन निकालो फिर जोड़ो। समझ आ रहा है, इसलिए ये इस्तेमाल होता है, ताकि आप इंस्टेंटली क्या करो, सम को डिफरेंस और डिफरेंस को सम करो। अच्छा फर्दर कनेक्शन क्या कंप्लीट होगा मुझे बताओ, यहां से यहां चले, अच्छा इस तरफ ऑन है या उस तरफ,
उस तरफ। तो यहां से देखो किधर आ गए, गैल्वेनोमीटर। सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर तक जाना चाहिए। तो दोनों एट अ टाइम कितने इस्तेमाल करेंगे हम लोग, 4 में से 2 इस्तेमाल करेंगे। सम के लिए 1 3 और डिफरेंस के लिए 2 4। आई होप कहानी क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो बच्चों, ये इधर देखो, 1 और 3 इस्तेमाल करता हूं तो ये कनेक्शन आ गया और ये वाला कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सम करेंगे। सुनो बात को बच्चों, E1 और E2 मिलकर लेंथ ज्यादा हो जाएगा या कम? E1 E2 का ईएमएफ ज्यादा होगा ना, तो लेंथ भी ज्यादा होगा। और जब मैं ये वाला कनेक्शन कर दूंगा तो 2 4 वाले में क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस करेंगे तो ईएमएफ क्या होगा, तो लेंथ भी उसका कम होगा। देखो मैंने डायग्राम में भी उसी हिसाब से बनाया हुआ है, ठीक है। जब हम लोग सम करते हैं E1 और E2 तो उसका लेंथ देखो मैंने ज्यादा बताया हुआ है, देख रहे हो, L1। और जब डिफरेंस करते हैं यानी जब 2 और 4 इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है इन दोनों माइनस होगा तो ईएमएफ कम होगा और उसके हिसाब से लेंथ भी कम एडजस्ट होगा। तो आपको समझ आ रहा है, एक डार्क वाला सम वाला है और ये डॉटेड वाला कौन सा है, डिफरेंस वाला। इसमें भी कितनी इक्वेशन बनेंगी, 2। समझ आ रहा है। लेकिन पहली इक्वेशन में सम हो रहा है, क्या हो रहा है, सम। तो सम होगा तो E1 प्लस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। आई बात समझ में। अच्छा दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दोनों में क्या होगा, सबट्रैक्शन, मतलब डिफरेंस होगा। तो E1 फॉर एग्जांपल E1 बड़ा है, प्रैक्टिकल करते वक्त ध्यान रखना ये वाला ये मैं बड़ा रखना है इससे, ठीक है। तो E1 माइनस E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दोनों में प्रोपोर्शनलिटी आएगा, के आएगा, फिर दोनों को डिवाइड करने का। लेकिन ये वाले में थोड़ा से स्टेप्स बढ़ जाएंगे। आप लोग ने 10th में कंपोनेंटो डिविडेंडो पढ़ा है, क्या करते थे कंपोनेंटो डिविडेंडो में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर ऐड करते थे और नीचे क्या करते थे, सबट्रैक्ट करते थे। बस वो इस्तेमाल करना है। फाइनल आंसर मेरा E1 बाई E2 ही निकलना चाहिए। फाइनल आंसर क्या निकलना चाहिए, E1 बाई 2। चलो आगे की कहानी बताता हूं बच्चों, मेरे ख्याल से इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर सुनो, कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान है। एक पोटेंशियोमीटर, ये पूरा पॉइंट देखो एकदम सिमिलर है पहले की तरह, एकदम सिमिलर है, कुछ भी चेंज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा दूसरे पॉइंट में अगर आप देखोगे, दूसरे पॉइंट में वहां से और यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको। E1 का पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए को कनेक्ट है, ये तो सिमिलर है। E1 एंड E2, अच्छा एंड E1 E2 एंड गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड थ्रू, वहां पर क्या बोला था हम लोग, 2 वे की बोला, तो यहां पर कितनी की है, बस ये पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। E1 E2 और गैल्वेनोमीटर को 4 वे की के थ्रू कनेक्ट करना है, ठीक है। 4 वे की के थ्रू कनेक्ट करना। अनदर टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू, गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल जॉकी को लगेगा, वो तो चेंज होने वाला है। ये कहानी समझ आ गई, इतना कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो खुद से। अच्छा वर्किंग यानी मैथमेटिकल स्टेप अगर मैं इसका डेरिवेशन बोलूं बहुत आसान है। ए कौन सा की क्लोज रखेंगे, ठीक है, 1 और 3। 1 और 3 में क्या हो रहा था, 1 और 3 को क्लोज रखेंगे मतलब ऑन करेंगे, लेकिन क्या हो रहा था, सम के डिफरेंस। हाँ व्हेन K1 K3 आर क्लोज मतलब ऑन। आपको एग्जाम में ऑन लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए मैंने हर एक में लिखा है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस करना है कि अब कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। E1 E2 असिस्ट ईच अदर, एक दूसरे को असिस्ट करेंगी, सपोर्ट करेंगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, जब दोनों असिस्ट कर रही होंगी ऐसा सिचुएशन होगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 और प्रोपोर्शनलिटी के L1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। अच्छा दूसरी कहानी क्या थी बताओ, डिफरेंस के लिए क्या करना होता था, 2 और 4 को क्लोज करना है। तो व्हेन K2 एंड K4 आर क्लोज्ड, E1 एंड E2 अपोज ईच अदर, एक दूसरे को अपोज करेंगी। फॉर एग्जांपल E1 अगर बड़ा है तो E1 माइनस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। आई बात समझ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ, ये लिखने की जरूरत है आपको, इसको लिखना पड़ेगा। और यहां पर क्या हो रहा है देखो, नेगेटिव नेगेटिव अटैच हो रहा है। यहां पर कंसीडर क्या किया हुआ है, E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 माइनस E2। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। अच्छा इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, E1 प्लस E2 और इसका क्या है, तो दिस अपॉन दिस, K से K कैंसिल, L1 बाय L2। इतनी कहानी हो गई। यहां तक ही नहीं सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है, और भी सॉल्व करना है अपने को।
आ जाओ, उसके बाद का स्टेप बताऊंगा। ये इधर देखो बच्चों, हाँ चलो, तो डिवाइडिंग कर दिया बच्चों हमने, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहां पर थोड़ा ना दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें लाइट हो गया ना बहुत। ये इधर देखो बच्चों, E1 प्लस E2 डिवाइड बाय क्या हो गया, ठीक है, और यहां पर आपका K से K क्या हो जाएगा, K से K क्या हो गया, कटो। तो ये एक्सप्रेशन बन गया। ये फाइनल आंसर नहीं है, आपको कंपेयर करना है, मतलब E1 बाई E2 ही निकालना है। क्या निकालना है? अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप आपको करना पड़ेगा बच्चों, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या बोलोगे? बाय कंपोनेंडो। इसमें क्या किया करते थे बच्चों, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ऊपर ऐड करते हैं और नीचे उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप इधर पे देखोगे ये कौन है, E1 प्लस E2 न्यूमरेटर है, फिर प्लस ये कौन है, डिनोमिनेटर। तो दोनों को न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया, और नीचे क्या करना है, उन्हीं दोनों को क्या करना है। अच्छा, जब माइनस कर रहे हैं तो आप क्या करें, देखो यहां पर प्लस है तो ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस में जरूरी होता है। मैंने दोनों जगह डाल दिया हुआ, ठीक है। माइनस वाले में प्लस देखो ओपन करूंगा तो वही निकल कर आने वाला है, लेकिन माइनस ओपन करूंगा तो -E1 माइनस माइनस प्लस E2। अब कहानी कुछ ऐसे हो जाएगी, E1 प्लस E2 और उसके बाद प्लस E1 माइनस E2। नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, E1 प्लस E2, फिर उसके बाद -E1 माइनस माइनस प्लस E2। अब अगर आप गौर से देखेंगे, ऐसा लेफ्ट में किया तो आपको राइट में भी करना पड़ेगा। ये क्या है, L1 और ये L2, तो L1 L2 को ऊपर एक बार प्लस कर दिया और नीचे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अभी इसको चलने दीजिए, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ये ऐसे ही चलता रहेगा। L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, पूरा लास्ट तक वही है, बस आपको यहाँ एडजस्ट करना है। मुझे यहाँ पर आना चाहिए E1 अपॉन E2, क्या आना चाहिए। अच्छा, आप जरा गौर से देखिए, यहाँ पर ऊपर कोई टर्म कट हो रहा है, प्लस E2 माइनस E2, प्लस E2 और अच्छा उसके बाद प्लस E1 माइनस E1, ऊपर E1 और E1 कितना E1 2E1, और नीचे E2 E2 2E2 2 ही टू ही रे टू टू कट हो गया। इधर बचा E1 बाई E2, और यही तो चाहिए था अपने को। नहीं आई बात समझ में? अब हम लोग ने दो मेथड कर लिए, एक सम क्या नाम है, इंडिविजुअल मेथड, और एक सम एंड डिफरेंस मेथड। बहुत ही आसान है, दोनों ही फॉर्मूले में E1 बाई E2 का ही आपको डेरिवेशन करना होता है। पहले वाले में क्या आया था, इंडिविजुअल मेथड में E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, और दूसरा वाला जो मेथड हम लोग ने किया उसमें E1 बाई E2 ही निकाला, इज इक्वल टू क्या है, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस। आई होप समझ में आ गया। यहां तक कोई दाऊद भाई, एनी शकील भाई? यस। ओके बच्चों, ए सुनो, अब हमारा कितने मेथड मैंने आपको कंपेयर वाले में दो मेथड बता दिया, वो सीख लिया हम लोग। अब जो तीसरा या दूसरा ही एप्लीकेशन होगा एक्चुअल में, कंपैरिजन में दो मेथड थे, ठीक है। अब दूसरा एप्लीकेशन इसका क्या है, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल और बैटरी। टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या सिंबल देते हैं हम लोग, स्मॉल आर, याद रहेगा। अच्छा, आगे ही कहानी सुनो बच्चों, क्या इसमें भी ये इतना पार्ट सेम टू सेम है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब प्रैक्टिस करोगे तो डायग्राम का तो कोई टेंशन ही नहीं होगा आपको। अच्छा, टेक्स्ट बुक में ना बहुत अटपटा दिया हुआ है ये वाली टेक्स्ट बुक में, समझ आ रहा है, तो मैंने सारे फॉर्मेट सेम रखे ताकि आप जब प्रिपरेशन करोगे तो एक याद कर लिया अच्छे से, तो दूसरा तीसरा उससे लिंक्ड आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे इसको, ठीक है, डायग्राम भी इवन थियरी भी, ठीक है। अच्छा, अब एक्स्ट्रा पार्ट आपको क्या याद रखना बच्चों, ये रहा मेरे पास एक बैटरी, और ये उसका नहीं दिखने वाला इंटरनल रेजिस्टेंस। सर्किट में हम दिखा रहे हैं उसको, लेकिन एक्चुअल में अपने को दिखेगा नहीं। अंडरस्टूड? ओके, तो ये बैटरी है और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, आपको क्या करना है पता है, आपको इस बैटरी का पॉजिटिव, जैसे हम लोग बैटरी का पॉजिटिव ए को लगा देते ना, वैसे ही लगाना है, ठीक है। तो बैटरी का पॉजिटिव इधर लगा हुआ है, इसका नेगेटिव जो है ना
आपको ऐसे आर कनेक्ट नहीं करना होता सर्किट में, ये खुद का इसका रहता है। फिर ये आपको डायरेक्टली किसको लगाना है बच्चों, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से किसको, जॉकी को। इसके पैरेलल में, इसके बैटरी के पैरेलल में आपको इस्तेमाल करना है बच्चों आरबी। अब आरबी कौन होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स। देखे हैं आप लोग ने रेजिस्टेंस बॉक्स, दिखाया हूं लास्ट टाइम मैंने आपको, उसमें बहुत सारी कीज लगी होती है, बड़ा सा बॉक्स, इतना बड़ा बॉक्स होता है, समझ आ रहा है, जितना की निकालेंगे उतना उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। वेरी गुड, मैंने 5 ओम का निकाला तो 5 ओम हो जाएगा, 15 ओम निकाला, अच्छा अगर आपने 2 की निकाला, एक 5 की और एक 15 की, तो 20 हो जाएगा। वेरी गुड, इसमें ना प्रैक्टिकल में बहुत हेल्प होगा, जितनी कहानी मैं बता रहा हूं उसको अगर अच्छे से समझते हैं आप तो, ठीक है। अच्छा, और इस रेजिस्टेंस बॉक्स से आपको यहां पर एक की लगाना है और फिर बाद में यहां पर ये कनेक्शन देना है। इसका क्या मतलब है बच्चों, अगर मैं की लगाऊंगा तब ये रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में होगा। सोचो, अगर मैं ये की नहीं लगाता हूं, नहीं लगाया, तो इसका ये टर्मिनल तो लगा हुआ, ये लगाया क्या, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ, तो क्या करंट इससे फ्लो करेगा, नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स का कोई काम नहीं होगा। तो मतलब अगर मुझे रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है तो की को लगाना पड़ेगा, की निकाल दिया तो रेजिस्टेंस बॉक्स गायब। नहीं समझा क्या बोला, की लगाया तो सर्किट में रेजिस्टेंस बॉक्स आएगा, की नहीं लगाया तो कनेक्शन, क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं होगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस बॉक्स का कोई मतलब नहीं। तो आपको क्या करना है, एक बार बिना रेजिस्टेंस बॉक्स के करना है और एक बार विद रेजिस्टेंस बॉक्स करना है, बस यही कहानी है। 2 इक्वेशन बनेगा, समझ आ रहा है, और उन्हीं 2 इक्वेशन को फिर आपको क्या करना है, फिर बोल भी दो, सॉल्व करने का, समझ गए, करें, शुरू करें। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये की1 ये वाला नहीं लगाना है अपने को, सुनो, ये की को आपको नहीं लगाना। अब नहीं लगाऊंगा तो सर्किट में ये होगा, नहीं होएगा, सर्किट में होएगा, नहीं होएगा। अब मेरे पास ये बैटरी है, ईएमएफ विद इंटरनल रेजिस्टेंस आर। अच्छा, मैंने क्या करना है, ये यहां से गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से क्या लगा हुआ है, जॉकी, जॉकी को ऐसे 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 करते हुए लेके आ रहा हूं, अभी भी गैल्वेनोमीटर में करंट बता रहा है। देखो यहाँ पर नीडल ऐसा है, ऐसे 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 ले आ रहा हूं, और जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचता हूं ये नीडल ऐसा हो गया, हाँ, सामने की तरफ एकदम ऊपर ऊपर हो गया। तो इस पॉइंट पर नीडल ऐसा हो गया, क्या मतलब है, गैल्वेनोमीटर में करंट 0। अब मुझे बताओ, गैल्वेनोमीटर से करंट जा ही नहीं रहा है, इसका क्या मतलब है, इस बैटरी का ईएमएफ इस ए और ये जो पॉइंट है नल डिफ्लेक्शन वाला है ना, उस पॉइंट के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया होगा ना, तभी तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो ईएमएफ, आप बोलेंगे सर इस आर के अक्रॉस भी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, किसी का कंफ्यूजन दूर करता हूं, जब गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा ही नहीं, सुनो, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है ना, वी कब बनता है, जब आई आर से मिलता है, V इज इक्वल टू आई आर। नहीं समझे बात को, अब आई आ ही नहीं रहा है, आई अगर आई नहीं रहा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज का फॉर्मूला बनेगा भाई आई इंटू स्मॉल आर, अगर आई ही नहीं है तो आर से ये 0 इंटू आर क्या होगा, इसके अक्रॉस का भी 0 रहेगा। तो यहां पर कौन आएगा, सिर्फ बैटरी का ईएमएफ होगा, किसका ईएमएफ होगा, तो बैटरी का ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 हो जाएगा। तो यहां पर एक इक्वेशन बन गया बच्चों, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो प्रोपोर्शनल हटेगा, अगेन कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, अब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा सर्किट में रेजिस्टेंस बॉक्स को, किसको, जब आप इस रेजिस्टेंस बॉक्स को यानी कि की लगा देते K1 इज क्लोज्ड, मतलब ये ऑन हो गया। अब ये इसके पैरेलल में कौन है बताइए, है, अरे बोल दो, हाँ। अब कहानी सुनो, जैसे ही ये इंट्रोड्यूस करा मैंने, फिर इसका कनेक्शन अगेन गैल्वेनोमीटर से है, मैं यहां से इसको लेकर आता हूं ऐसे 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 ऐसे, इस पॉइंट पर मुझे क्या मिलता है बच्चों, ठीक है, देखो ऐसे 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 ऐसे, ये क्या आ गया, न्यूट्रल, क्या नाम है, नल पॉइंट, नल बोलेंगे, नल 0, ये लेंथ L2 पे एडजस्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों कैसे हैं बच्चों, पैरेलल है, कैसे हैं, पैरेलल है। अब मैं आपको कहानी बताता हूं, रुको, पैरेलल की कहानी,
ठीक है, की अभी नहीं लगा के बता रहा हूं क्योंकि ऑन ही किया हुआ ना अपन ने। ये मेरे पास दो पॉइंट है बच्चों, एक पी पॉइंट है और एक पी क्यू पॉइंट के लिए ये और ये कैसे आपस में पैरेलल, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज और इसका वोल्टेज क्या रहता है सेम, पैरेलल सर्किट में, पैरेलल ब्रांचेस में, समझ में आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, सुनिएगा बात को। गैल्वेनोमीटर यहां लगाया और ये आपने देखो ना इधर कनेक्ट किया, तो यहां पर आईजी कितना आ रहा है, गैल्वेनोमीटर के करंट थ्रू कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। यहां से करंट तो कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस सर्किट में क्योंकि ये सर्किट क्लोज्ड है, तो बैटरी का खुद का करंट आई तो ऐसे फ्लो करता रहेगा ना, जल्दी बोलो। बाहर वाला कोई करंट नहीं आ रहा है, लेकिन बैटरी का खुद का करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, और वो इस आर से भी जाएगा और इस आर से भी जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा, और ये ईएमएफ का तो खैर रहेगा ही। अच्छा, अब मेरा सवाल है बच्चों आपसे ये है कि ये गैल्वेनोमीटर यहां पर सर्किट में बात करता हूं, ये मेरे पास पॉइंट है P और Q, ठीक है। इसके अक्रॉस का वोल्टेज V इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर होगा। क्या होगा, आई इंटू कैपिटल आर ना भाई, यहां से पॉजिटिव से ऐसे करंट ऐसे 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 गोल घूम रहा है, वो वाला करंट नहीं आ रहा है गैल्वेनोमीटर से, यहां से कोई करंट वहां नहीं आ रहा है, समझ गए। ये जो लेंथ L2 एडजस्ट हुआ है वो क्या इसके वोल्टेज के हिसाब से एडजस्ट होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अच्छा, इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, तो ये V के हिसाब से क्या ये लेंथ एडजस्ट होगा, नहीं आ रहा समझ में। जब ये करंट ये वाला बैटरी, क्योंकि ये आपने ऑन कर दिया ना, तो करंट यहां से बैटरी वाला करंट यहां से ऐसे आएगा, आई इंटू आर मिलेगा, और यहां क्या बनाएगा बच्चों, बी। अच्छा, ये गैल्वेनोमीटर से आपने एक वायर पे टच किया और यहां पर लेंथ एडजस्ट हुआ L2, तो इधर पे वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल कितना है यहां पर, V। आप बोलेंगे सर इसका क्या, अरे भाई इसका जो वोल्टेज है वो इसके बराबर होगा, इसका ईएमएफ कितना है E1, और इसका कितना है आई इंटू स्मॉल आर, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, और हम लोग लूप अगर ऐसे लेते हैं, सुनो बात को, ये P और Q के, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, ये किसके बराबर होने वाला है, V के, किसके बराबर होगा, और ये V के हिसाब से लेंथ एडजस्ट हुआ, तो मैं क्या बोल सकता हूं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 नहीं बोल सकता, बोलो। तो पहला इक्वेशन क्या बना, पहले जब ये नहीं था तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। आप बोलेंगे सर इसका पोटेंशियल क्यों नहीं कंसीडर किया था, अभी मैंने बोला उसके थ्रू करंट पास। अब बोले सर दूसरे वाले में हो रहा है, दूसरे वाले में क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने इसको ऑन किया तो ये ऐसा पाथ मिल गया ना इसको, जब ये नहीं था, ये वाला करंट नहीं आ रहा, तो कोई भी करंट इससे पास नहीं हो रहा, तो इसका पोटेंशियल नहीं होगा, सिर्फ कौन होगा, E1। E1 के हिसाब से लेंथ एडजस्ट होगा, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। जब आप रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हो तो ऐसे करंट फ्लो करता है, ऐसे, है ना, कि कौन सा वाला करंट, ये बैटरी का, तो जब इससे करंट फ्लो करेगा तो इसका पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, उस पोटेंशियल के हिसाब से लेंथ कौन सा एडजस्ट होगा, L2। दूसरा इक्वेशन क्या बन गया बच्चों, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या करने का, दो इक्वेशन है, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, K आएगा, दोनों को क्या करने का, डिवाइड करने का। अब आप बोलोगे सर इसमें स्मॉल आर निकालने का अपने को, अभी स्मॉल आर तो आया नहीं। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ, कितने बच्चों को केवीएल लगाने आता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने आता है, साइन कन्वेंशन याद करो, क्या किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या था, क्या था किरचॉफ, समेशन ऑफ, वेरी गुड, समेशन आईआर प्लस, तो आईआर पोटेंशियल डिफरेंस ही हो गया, और समेशन ई यानी ईएमएफ क्लोज सर्किट के अंदर, इन अ क्लोज सर्किट, ठीक है, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड सम ऑफ ऑल द ईएमएफ इज इक्वल टू 0। ये पता है आपको किसी भी क्लोज सर्किट में। अच्छा, उसके थ्रू मैं क्या निकालने वाला हूं कि ऐसे सर्किट के अंदर आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है, आइए इसको करते हैं। ये जब आप K1 लगा देते हो आपके पास ये एक सर्किट बनता है, ये देखो मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है, इसको मैं समझाता हूं। अच्छा, पहले ये चीज याद कर लो, दो इक्वेशन बनाया, एक आया E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, और एक दूसरा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, ये दो इक्वेशन बन गई। अच्छा, आगे सुनो,
इसको देखिए जरा गौर से बच्चों, ये मेरे पास वही सर्किट है जो ऊपर था, देख रहे हो, E1 और स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। ठीक, करंट कहां से कहां फ्लो करेगा बताना तो करंट देखो ऐसे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने ना ये लूप का नाम दे दिया पी क्यू एस, आर नहीं नाम दिया क्योंकि इसका रेजिस्टेंस आर था, इसलिए आर नाम नहीं दिया, नहीं तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा उसके बाद। तो पी क्यू एस टी, तो अप्लाइंग अकॉर्डिंग टू केवीएल लूप पी क्यू एस टी पी, तो पी से शुरू किया और वापस से पी पर आ गया। ये यहां से यहां चलते हैं, चलो कौन बताएगा, जल्दी बताओ। लूप लॉ लगाना है अपने को। हम लोग कैसे जा रहे हैं, यहां से ऐसे ट्रेस कर रहे हैं, बैटरी का ये पॉजिटिव और ये क्या है, कहां पहुंचे आप, तो -E1 हो जाएगा कि नहीं, ओके। अच्छा, करंट ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, करंट इस दिशा में आ रहा है, हम उधर जा रहे हैं, अपोजिट, अपोजिट का प्लस याद है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आई जब किससे मिलेगा, स्मॉल आर से। आई किससे मिलेगा जल्दी बोलो, तो आई इंटू स्मॉल आर, ये क्या हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू आई आर, ओके। ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्यों, हम ऐसे जा रहे हैं और करंट ऐसे आ रहा है, हम लूप को ऐसे ट्रेस कर रहे हैं, पी क्यू एस टी पी, और करंट ऐसे आ रहा है, अपोजिट रहेगा तो पॉजिटिव, तो प्लस आई आर, क्लियर है सबको। अच्छा, इधर आ जाओ, हम लोग अभी ऐसे, इधर पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इधर कुछ नहीं, एस से टी आ रहा है, ऐसे एस से जब टी आ रहे हैं और करंट ऐसे जा रहा है, अगेन दोनों ट्रेसिंग और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, अपोजिट हो गया, तो पॉजिटिव हो गया, तो प्लस आई किससे मिला, आर से, तो आई इंटू कैपिटल आर, इसके अक्रॉस का वोल्टेज प्लस आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा, अच्छा मुझे बताओ, -E1 को उधर भेज दो, -E1 को उधर भेज दिया, +E1 हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या बच्चों, कैपिटल आई कॉमन, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का ब्रैकेट उधर भेज दिया तो अपॉन में आ गया। अब आई का फॉर्मूला क्या बन गया बताओ, E1 अपॉन कैपिटल आर प्लस E कौन है, EMF ऑफ दी सेल बैटरी, कैपिटल आर कौन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस, स्मॉल आर कौन था, आ गया ना फॉर्मूले में, आई का फॉर्मूले में आया कि नहीं स्मॉल आर। अब बोले सर उधर आई की तरह, रुक जाओ अभी अभी धीरे धीरे सिखा रहे हैं। दो इक्वेशन बनी थी याद है सबको, पहला इक्वेशन क्या बना था, इवन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दूसरा इक्वेशन क्या बना था, बराबर, उन दोनों को पहले डिवाइड करते हैं, पहले रेशो निकालते हैं, फिर आगे बताता हूं क्या करते हैं। और आई का फॉर्मूला याद करना, आई इज इक्वल टू क्या था, E1 अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, E1 अपॉन कैपिटल आर प्लस, इसको याद रखना। अच्छा, ए कंसिडरेशन अगर आप देख लेंगे तो पहला पॉइंट ठीक है वैसे ही है लगभग, बस यहां पर आपको पहला पॉइंट पूरा पूरा सेम ही है। सेकंड पॉइंट में क्या बोलना है, सेल ऑफ ईएमएफ E1 विद इंटरनल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड टू पोटेंशियोमीटर वायर थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है, G एंड जॉकी J, जनरली ऐसे बात कर लेना। रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना R, ये कहां लगाया आपने, बैटरी के पैरेलल में, तो अक्रॉस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कनेक्टेड अक्रॉस सेल E1 थ्रू, की भी लगी है ना रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ में, हाँ इतना लिख दो। ये देखो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, के तो मेन बैटरी का है और अपन ने K1 को ओपन रखा है, K1 को, तो क्या रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में है, नहीं है, K1 को ओपन रखा हुआ है, ठीक है, तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 और ये इक्वेशन बन गया। दूसरा K तो मेन इसका है तो क्लोज ही रखना है, K1 को भी क्लोज रखा हुआ है, तो कौन आ गया सर्किट में अभी, रेजिस्टेंस बॉक्स आ गया, रेजिस्टेंस बॉक्स के क्रॉस का वोल्टेज के हिसाब से लेंथ एडजस्ट हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, KL2 हो गया, दो इक्वेशन बन गई, दोनों को क्या करना, E1 अपॉन V, K से K L1 बाय L2, बोलो इतना मिल गया। अब इसके बाद की कहानी क्या है, इसके बाद की कहानी बहुत ही सिंपल है, आ जाए इसको पूरा कैलकुलेट कर दूं मैं। कहानी क्या ये ऐसा बन गया था हमारा डिवाइड करने के बाद, क्या मैं V को इसको ब्रैकेट करके V को उधर भेज दूं, ये वाला स्टेप समझ आया, V अपॉन में था उधर चला गया। अच्छा V किसके क्रॉस का वोल्टेज था याद है,
जब आई आर से मिलेगा तो V इज इक्वल टू आई आर बनेगा। बोलो सही है। अच्छा, तो V की जगह क्या इस्तेमाल किया, आई आर। अब आगे ये गाने सुनो, आई मैंने कितना निकाला था उस सर्किट में, आई कितना निकला था, E1 अपॉन कैपिटल आर प्लस, ओके। तो ये आई की जगह पर मैंने उधर पे पूरा कैलकुलेट करके बताया है। अच्छा, वो जो अलग से कैलकुलेशन बताया वो एग्जाम में लिखना नहीं है आपको, इसलिए सेपरेट अलग से बताया मैंने आपको, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर लिखना सिंस आई इज इक्वल टू E1 अपॉन कैपिटल आर, तो ये लिख दिया। अच्छा, इस लेफ्ट साइड में कौन चल रहा है, E1। E1 से E1 क्या हो जाएगा बच्चों, अब इधर कट हो जाएगा तो 1 बचेगा, हाँ, 0 नहीं बचेगा। इस ब्रैकेट को कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर को अगर मैं यहां ले लूं, तो इधर इंटू 1 है तो ये आ गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इधर क्या बचा, L1 बाय L2, और ये यहां पर सिर्फ एक आर बचा। बोले तो समझ आ गया। अच्छा, मुझे क्या निकालना है, स्मॉल आर। क्या निकालना है, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो स्मॉल आर को यहीं रखते हैं, कैपिटल आर को वहां भेज देते हैं। तो ये इधर आ गया, ये प्लस में है बच्चों, उधर जाएगा तो क्या होगा। अच्छा, अब ये दो टर्म है मेरे पास, एक ये टर्म है और एक ये वाला टर्म है, दोनों में क्या कॉमन है, आर कॉमन है। तो अगर आर को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो आर को अगर कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा बच्चों L1 अपॉन L2, और माइनस इधर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बन गया। फॉर्मूला आपके सामने रेडी। अच्छा, इसका एक और फॉर्मेट हो सकता है, इसके लिए कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो आप इसको क्रॉस कर दो, L2 को उधर गया तो L2 1 से L1, L1 1 से L1। ये एक और फॉर्मेट क्या हो सकता है इसका, L1 माइनस L2 अपॉन L2, ऐसे भी हो सकता है। बोथ आर करेक्ट। बोलो, अब हमने क्या निकाल लिया बच्चों, स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लिया। स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है, विच इज इक्वल टू, आप पहले कैपिटल आर बोल सकते हैं, बाद में भी बोल सकते हैं, तो कैपिटल आर ब्रैकेट L1 अपॉन L2 माइनस 1, ठीक है। जरा अभी तीनों जो एप्लीकेशन मैंने आपको सिखाया, फर्स्ट एप्लीकेशन में मेथड नंबर 1 2, और उसके बाद टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या ये फॉर्मूले सबको याद हुए। चलो, कंपैरिजन मतलब कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ यानी E1 बाय E2 बाय इंडिविजुअल मेथड, फॉर्मूला बताओ, L1 बाय L2। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ बाय सम एंड डिफरेंस मेथड यानी E1 बाय E2 इज इक्वल टू, बराबर L1 प्लस, देखो सम एंड डिफरेंस बोल रहा हूं तो आपको सीधा समझ आना चाहिए, L1 प्लस L2 सम, और नीचे क्या है, तो L1 माइनस L2 डिफरेंस। तीसरा, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो जब हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट L1 अपॉन L2 माइनस 1, या L1 माइनस L2 अपॉन L2, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो जो चाहे आप यहां तक लिख दोगे बस हो गया, ऐसे भी फॉर्मेट हो। इतनी कहानी समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। हर एक बच्चों को ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, जितने अच्छे से फॉर्मूला याद रहेगा उतने अच्छे से न्यूमेरिकल में आप, ठीक है, न्यूमेरिकल को उतने अच्छे से टैकल कर सकते हो, समझ लो। चलिए आगे बढ़ जाऊं। ये नेक्स्ट है बच्चों, पोटेंशियोमीटर का एक यूज जो था ना वो वाला था, वो वाला कौन सा था, लेबोरेटरी। लेबोरेटरी मतलब आप लैब में उसको करते हो, जितना भी बताया वो सब लैब में आपका एक्सपेरिमेंट्स हैं। और ये वाला क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्यों बोल रहा है इसको, क्योंकि डे टू डे लाइफ में यूज होता है। आप वो जो रेगुलेटर, फैन का रेगुलेटर देखते हो छोटा सा, ऐसे गोल घुमाते हो, तो वहां पर पोटेंशियोमीटर एज अ वोल्टेज डिवाइडर इस्तेमाल हो रहा है। कैसे इस्तेमाल हो रहा है, एज अ वोल्टेज को डिवाइड करता है। नहीं समझे बात को, जो आप गोल घुमाते हो ना वो पोटेंशियोमीटर है। क्या है वो, बोलिए सर पोटेंशियोमीटर तो ऐसा लंबा तार है, हाँ उसको सर्कुलेट करके डिजाइन करके बना दिया ऐसे, है वो पोटेंशियोमीटर ही, समझ आ रहा है। तो पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन क्या है, एज अ वोल्टेज डिवाइडर, और आपके घर के रेगुलेटर में इस्तेमाल होता है। याद रहेगा, एग्जांपल बता पाओगे क्या है वो, रेगुलेटर है लेकिन उसके अंदर पोटेंशियोमीटर, जो इतना बड़ा सा पोटेंशियोमीटर उतना छोटा सा डिजाइन करके उसको किया हुआ। ये क्लियर हो गई बात। अच्छा, होता क्या सुनो, जब आप उसको गोल घुमाते कम करते हैं ऐसे, तो पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस में जितना आप कम करते हो, ये सुनो, कम करते हो तो लेंथ कम होता है उसके अंदर, ऐसे सर्कुलर इसमें रहता है वो, ठीक है। तो जब आप ऐसे गोल घुमाते हो तो लेंथ क्या होता है, कम, लेंथ कम होगा तो वोल्टेज भी कम, और फैन को वोल्टेज भी कम मिलेगा, तो कम वोल्टेज मिलेगा, स्पीड क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। जब आप ऐसे घुमाते हो, पास करने का रहता है, जब आप ज्यादा करते हो तब उसका जो अंदर का लेंथ होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है।
लेंथ ज्यादा तो वोल्टेज भी ज्यादा, फैन को वोल्टेज ज्यादा मिलता है, फिर ज्यादा फास्ट घूमता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये इसका एक कौन सा एप्लीकेशन बताया मैंने, प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल बोला तो डे टू डे लाइफ में क्या इस्तेमाल है, और अगर आपको लेबोरेटरी वाला बोला तो आप जो लैब में करने वाले हैं, तो जितना भी हमने मैं अभी डिस्कस किया डेरिवेशन, वो सारे के सारे आप एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म करने वाले, और हर एक कितने मार्क्स का, 8-8 मार्क्स के रहेंगे। तो थियरी अच्छे से करके जाइए, ये वाले एक्सपेरिमेंट में बूम कर दोगे। समझ आ रहा है? अच्छा, धमाल मचा दोगे। चलो खैर ठीक है, ये इधर समझो, ए क्यों, क्या हुआ, बोर हो गया? तो बैठ जा सीधा, फ्रीजर में बैठा है जो जम जाएगा क्या? आवाज कट गई तो आ गया ना, फालतूगिरी बिल्कुल भी नहीं है। जिसने दिया लिया है फटाफट दे दे उसको मोबाइल, और मोबाइल अंदर रखना, उधर क्यों रखा है तू? सुनो बच्चों, वोल्टेज डिवाइडर क्या है, देखो मैं एकदम सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। ये आपके पास बैटरी है, या कोई एसी सोर्स हो सकता है, जो कि हम लोग वहां पर देखें तो एसी सोर्स होता है। बैटरी की बैटरी इस्तेमाल नहीं होती है। तो खैर बैटरी से आपको बताता हूँ, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगाया आपने, तो बैटरी का कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, और कुछ वोल्टेज आपको इस तार के क्रॉस में मिलता है, वो कितना है, वी। पूरा लेंथ रहेगा तो वोल्टेज कितना ड्रॉप होएगा बच्चों, वी। अगर मैं, सुनो बात को, एक पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का तार देखो यहाँ पर, ये डिवाइस है, डिवाइस बोलो तो यहाँ पर कोई फैन लगा है, या कोई भी चीज लगी, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ है। अगर इसका कनेक्शन यहां से यहां लगाऊंगा तो लेंथ ज्यादा है, तो वोल्टेज भी क्या होगा, तो ये डिवाइस को वोल्टेज क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अब अगर मैं उसको खसका के ऐसे लेकर आ जाऊं तो लेंथ क्या हो गया, कम, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी कम ड्रॉप होगा, और डिवाइस को वोल्टेज कम मिलेगा। सिंपल सी बात है, नहीं समझे बात को? जितना लेंथ उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ज्यादा भी। तो अब कहानी क्लियर हो गई। देखो यहाँ पर, फॉर ए बी वायर, ए से लेकर बी तक, इसका लेंथ क्या है, कैपिटल एल है, क्या है, तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, V इज इक्वल टू के एल, एल को यहां भेजा तो V बाय एल इज इक्वल टू के पीजी। याद करो मैंने क्या बोला था, के को पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट रहेगा? यस, कांस्टेंट रहेगा। अरे भाई लेंथ बढ़ेगा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, भूल जाते क्या? प्रोपोर्शनलिटी तो इक्वल और कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट ही तो बोल रहा हूं कि आपका क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है रे भाई, वो चेंज नहीं होगा। क्यों? आप बोलेंगे सर लेंथ बढ़ेगा, वी भी बढ़ेगा, तो जब दोनों बढ़ेगा तो रेशो तो हमेशा ये कम होएगा तो ये भी कम हो जाएगा, तो रेशो क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल बच्चों, ये 10 है और ये भी 10 वोल्ट है, 10 10 कितना आएगा, 1। लेंथ कम कर दिया 5, वोल्टेज भी कम हो गया 5, 5/5 1, इसलिए के क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डीवी बाई डी एल ऑल्सो। अच्छा ये वाला वायर देख लो, ये इसका लेंथ क्या है बच्चों, L1, क्या वोल्टेज भी कम हो जाएगा, हाँ, तो इसका वोल्टेज V1 बोल देते हैं, V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, प्रोपोर्शनल के आ जाएगा। ठीक है, और के की जगह आप क्या लिख सकते हो, डीवी बाई डीएल बोला था ना उधर, डीवी बाई डीएल भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट रहता है। अगर पीबी वायर के लिए बात करूं, ये वाले वायर के लिए, इस वायर के लिए कितना होगा, इसका लेंथ क्या है, L2 है, तो इसके क्रॉस का वोल्टेज आप V2 बोल सकते हो, कि डीवी बाई डीएल। समझ गए बात को? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना ज्यादा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, डिवाइस को अगर मुझे कम वोल्टेज देना है, फैन को कम वोल्टेज देना है, कम कर देंगे लेंथ तो कम वोल्टेज मिलेगा। अगर ज्यादा वोल्टेज स्पीड बढ़ाना है, खसका देंगे ऐसे। तो पोटेंशियोमीटर जब आप ऐसे घुमाते हो तो यही होता है इसके अंदर, लेकिन ये ऐसा तार नहीं है इसके अंदर। समझ में आ रहा है? इसके अंदर ऐसे सर्कुलर है, ठीक है, तो जैसे आप घुमाते हो तो सर्कुलरली उसका लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसको वोल्टेज। समझ आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, आप एनिमेटेड वीडियो दे सकते हो और डिटेल में उसको समझना चाहते हो। समझ आ गया? क्या बोल रहा है? ऐसा लेक्चर नहीं है,
मैथ्स का भी डेली लेक्चर चलेगा क्या? सात तारीख से सुबह से दोपहर तक रखूंगा। सुबह एकदम 7 बजे नहीं बुलाऊंगा, 8-9 बजे ऐसे रखूंगा, समझा? और दोपहर तक छोड़ दूंगा। 6 घंटे का क्लास रखना है मेरे को। 10 जून तक। क्या देख, अगर 8 से शुरू करते हैं हम लोग तो फिर 2 बजे तक क्लास चलेगा, समझ आ रहा है? 2-3 बजे समझ लो आप। हाँ करो ना, अभी ये कर सकते हैं जिम बिंदास। क्या तब इवनिंग बैच है तुम लोग का? हाँ क्या? हाँ क्या? कौन सा? 7 मई, 7 मई, क्योंकि अभी वेकेशन में ना अपने पास अच्छा टाइम रहता है, सिलेबस खिंच जाएगा, 4-5 चैप्टर कवर कर लिया, 15 1/3 पोर्शन हो जाएगा। हाँ संडे को टेस्ट रखेंगे ना, संडे को आफ्टरनून टेस्ट रहेगा, सुबह से पढ़ने का। यस ठीक है। तो ये वॉशरूम वगैरह जाना है किसी को, जा दो। ये हम लोग नेक्स्ट टाइम शुरू करते हैं। अभी आपका सिर्फ एक लेक्चर का बच गया है, फिर भी गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर खत्म हो गया चैप्टर। क्या पढ़ना है? गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर, चैप्टर फिनिश। ए अभी 10th में तुम लोग क्या सीखोगे मालूम है? अरे इसमें 12th में, 10th में तुम लोग को सिर्फ एमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या, इतना ही था। अभी आप लोग सीखोगे एमीटर आप बनाओगे कैसे, समझ आ रहा है? वोल्टमीटर बनाओगे कैसे, पूरा सर्किट सीखोगे।